तो मैंने जो कहा था 2011 में ही कि हमें जान का खतरा है, और फिर बाद में नाम लिख के दिया था कि हमें अगर कुछ भी हुआ, हमें जान का खतरा है, हमें कुछ भी हुआ तो ये सब लोग जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के। तो बहुत सारे लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर जिसने ये रिपोर्ट दबा, ये एप्लीकेशन को दबा के, है ना, हम कह रहे हैं और उसके बावजूद हमला हो रहा है जिद पे, है ना, तो फिर कोई भी सुरक्षित कैसे रहेगा ऐसे हालातों में। तो जिसने ये दबाया है, ज़बरदस्ती दबाया है और दबा दबा के हमला कराया है, वो एक एक आदमी गैंगस्टर, वो एक एक गैंगस्टर गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे किसी भी कुर्सी में बैठा हो, क्योंकि असली अपराधी तो वही है जिसने कलम चलाई है उसे दबाने के लिए। अगर ये लोग ये गैंगस्टर कलम नहीं चलाते तो मेरी मम्मी आज अपाहिज होके ये सब नहीं भोग रही होती जो भोग रही है ना। ये जो किड़ारती है ना, ये सब नहीं भोग रही होती। अब उन्हें इस चीज़ का फल जो होता है ना, संविधान जो इसका फल देता है, उसके बारे में पता लगना चाहिए, जिससे सबके भी कान खड़े हो। दूसरा कोई सरकारी गैंगस्टर ऐसा ना कर पाए। यहाँ तो सरकारी गैंगस्टर ही क्राइम कर रहे हैं। यहाँ किस गैंगस्टर की बात करूँ, है ना, तो वो एक एक गैंगस्टर अरेस्ट चाहिए, अरेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ उनका एनकाउंटर होना चाहिए, सीधे एनकाउंटर, क्योंकि वो एनकाउंटर के ही हकदार है, हर तरह से फांसी के हकदार, है ना, एनकाउंटर के हकदार। क्योंकि इन्होंने पहले तो ये संविधान का इन्होंने जरा भी लिहाज नहीं किया, उसका बहिष्कार किया है। दूसरा, इन्होंने इंसानियत को, मानवता को शर्मसार कर दिया है, शर्मसार। इनमें मानवता तो कहीं भी है ही नहीं, है ना, मानवता कहीं भी नहीं है। जो जिद पे मारते हैं, जिन्हें एक वृद्ध से खतरा लग रहा था, वो किस तरह से रहम के काबिल है, वो सिर्फ एनकाउंटर के हकदार है। जिसके नाती पोते छीन लिए गए, है ना, एक बेटे को मार दिया गया, है ना, पति को मार दिया गया, इतने जो गम है, और बहू को छीन लिया गया, संपत्ति को छीन लिया गया, इतने जो शौक। ये संपत्ति छीनने वाले तो याद भी नहीं आते हैं, ये जो है जब परिवार की बात आती है ना, ये बहुत छोटे लगने लगते हैं, इसीलिए ये रह जाते हैं हर बार। लेकिन दुष्टों के दुष्टपने की वजह से अब बोलने पड़ रहे हैं। लास्ट में याद आता है कि अरे, है ना, तो ये छोटे लगते हैं, तो ये सिर्फ एनकाउंटर के हकदार हैं, सिर्फ एनकाउंटर। ताकि एक तो ये है कि अपराधियों को भी ये न्याय मिल सके, अपराधियों के साथ भी ये न्याय हुआ ना, कि उन्हें उनके किए का दंड दिया जाए, उन्हें बेचारों को न्याय मिल सके, है ना। और अदर जितने भी हैं उनके कान खड़े हो सके, कान के बेटे संविधान को निर्जीव समझने की और अपनी उंगलियों पर इशारों पे नाचने वाला समझने की गलती ना करें। गलती करोगे तो हश्र यही होगा, है ना। ये भी ना सोचे कि लड़का जिंदा रह गया इस वजह से ऐसा हो गया, ऐसे भी ना सोचे। ऐसा सोच के सिर्फ अपने आप को धोखा देना है कि उसने ये किया इसलिए पकड़े गए, उसने ये किया इसलिए पकड़े गए। तुम करो, तुम कोशिश करो, है ना,
तुम भी पकड़े जाओगे। तुम क्यों पकड़े जाते हो, दूसरे क्यों पकड़े जाते हैं, है ना। पकड़े तो जाते हैं ना। और ये बताओ मैं, जो जो भी ये सोचता है तो अपने दिमाग में एक बात डाल ले, मारना और जिंदा करना, जिंदा रखना तुम्हारी औकात से बाहर है भोसड़ी के, है ना। तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए लिमिट में रहा करो बहन के लोग। कोई चूतिया नहीं है दूसरा जो एक के बाद एक मारे जा रहा है और 12 साल से बचा पड़ा है ना। चूतिया नहीं है कोई भी, मारा नहीं। इसलिए लिमिट में रहा करो। भोसड़ी की तुम सिर्फ अपने मरने के रास्ते ढूंढते हो और कुछ नहीं। तो ये सब अरेस्ट होनी चाहिए। और इसके बाद आज की ये रिपोर्ट सील होनी चाहिए जो आज तक लिखी गई है। और आज तक जितने भी हैं 12 साल के आज तक के, 13 तारीख तक के, सबके मुँह चल के भरने चाहिए। वो ये गारंटी देंगे कि ना तो हमला ही होगा किसी के साथ भी किसी भी तरीके से। और इस गैंग का एक भी गुंडा, वो गोरखपुरिया जो है, वो तो शहर में दिखेगा ही नहीं जिसमें हम होंगे, बल्कि कोई भी गुंडा नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि कांड कराया गैंग ने श्वेता के साथ, है ना। कांड किया, कांड कराया और कैद में दिया ये सब गैंग ने। तो प्रॉब्लम है ये गैंग असली, एक भी दिख ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। इसको मुचल के भरोगे तो यही कहना है। और अगर नहीं भरे तो तुम स्वयं अभी इसी समय गिरफ्तारी के हकदार हो जाओगे। गिरफ्तारी की याद रखना, कैसे करके मैं बता चुका हूँ।